सो डिपेंड करता है कि आने वाले दिनों के अंदर ये कंपनीज अपने आप को कैसे कंपनी सर्वाइव करती हैं, कैसे गवर्नमेंट की सपोर्ट आती है, कैसे बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। देयर आर सो मैनी थिंग जो एक ही बार में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट है जो सब चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट है डाटा का लीकेज, डाटा का चोरी, टेक्नोलॉजी का जो चोरी है वो नहीं हो। तो उसके लिए प्राइवेट कंपनीज को बहुत बड़ा मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा ताकि चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी स्मूथली हो जाएँ। देन उसके बाद चैलेंजेस तो हैं और अपने चैलेंजेस आपको खुद ही लड़ने पड़ेंगे। सरकार आपकी हेल्प करने नहीं है क्योंकि प्राइवेट कंपनी है। सरकार हो सकता है इनिशियली सपोर्ट करे कई सारी चीज़ों में, बाकी तो कंपनीज को खुद ही मैनेज करना पड़ता है। नेक्स्ट है इंडियाज़ यूरेनियम क्वेस्ट securing fuel for 100 gigawatt to civil nuclear at the ambitions by 2047। हमारा टारगेट क्या है? 100 गीगावाट हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, सिविल न्यूक्लियर एम्बिशन है इंडिया का 2047 में। अब कारण क्या है? हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वर्ल्ड का प्रेशर है दुनिया की लगभग हर कंट्री के ऊपर, अगर आपको कोल जो है उससे कम बिजली पैदा करनी है क्योंकि उससे पोल्यूशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कई सारी डेंजरस गैसेस हैं वो निकलती हैं। अब आपको ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है कि आप क्लीन एनर्जी की तरफ जाओ। क्लीन एनर्जी के अंदर विंड है, सोलर है, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी भी आती है। न्यूक्लियर एनर्जी के एडवांटेज क्या है? एक पैलेट आता है, 10 ग्राम का पैलेट होता है और आप उसको डाल दो एक रिएक्टर के अंदर और कई दिनों तक, कई महीनों तक आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देता रहेगा। इंडिया जो एनर्जी थ्रस्टी कंट्री है, जिसकी एनर्जी डिमांड पूरी हो ही नहीं सकती, ग्रेजुअली लोगों के घर कच्चे से पक्के हुए, फिर घरों में ट्यूबें लगी, लाइट्स आई, फिर एसीज आ गए, फिर और कंजम्पशन जो है डे बाई डे बढ़ती जा रही है। अब ऐसी कंट्री के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो रिएक्टर्स हैं। अब हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो अमेरिका से आने वाले जो रिएक्टर जो फ्यूचर में आएंगे वो अभी फ्यूचर की बात है। इंडिया के अंदर जो अपने पास पहले से जो रिएक्टर्स हैं उनका कैसे करेंगे? अभी जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स हैं वो बहुत उसको लेके बहुत सारी केयर करनी पड़ेगी, बहुत अटेंटिवली उसको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि अभी वो टेक्नोलॉजी जो है, हालांकि इंडिया बहुत सक्सेसफुल उसको डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है, बट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने में बहुत साल लगते हैं। अगर एक्सीडेंट हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब मॉड्यूलर रिएक्टर जो है, जो अमेरिका से हम लोगों ने डिस्कस किया था, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, उनके आने में टाइम है, वो आए और कोई कंपनी बनाए। हमारे पास जो हमारी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं या जो पुरानी टेक्नोलॉजी के जो रिएक्टर्स हैं, उन रिएक्टर्स के लिए तो फ्यूल जो है वो यूरेनियम की प्योरेस्ट ऑफ प्योर फॉर्म के अंदर एनरिच्ड यूरेनियम ही आता है। और इंडिया में क्योंकि यूरेनियम नहीं होता, अगर होता भी है तो अपनी डोमेस्टिक नीड्स ही पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसका ओर बहुत अच्छा नहीं होता, और मतलब उसका रॉ मटेरियल बहुत अच्छा नहीं होता, फिर रिफाइन करना बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। अगर इसको बाईपास करेंगे तो हम लोग बाहर से बहुत सस्ते में ये चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। पहले नहीं कर सकते थे क्योंकि इंडिया एनएसजी का मेंबर नहीं है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर नहीं है। बावजूद इसके आज भी नहीं है क्योंकि उसकी शर्त ये थी कि आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा उन सब कंट्रीज़ को जिन्होंने 1970 से पहले या 1974 जब इंडिया ने ब्लास्ट किया तो उससे पहले जिन कंट्रीज़ ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया उनको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और आपको मानना पड़ेगा कि अब न्यूक्लियर पावर नहीं है। इंडिया बोला हम क्यों माने, हम हैं न्यूक्लियर पावर। और उन्हीं कंट्रीज़ को आपस में ट्रेड करना, न्यूक्लियर ट्रेड करना अलाउड है जो एनएसजी के मेंबर हैं। इंडिया एनएसजी का मेंबर नहीं है। वी डैम केयर अबाउट एनएसजी। तो कहते हैं कि अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ये हमें पहले से हम लोगों ने इनसे न्यूक्लियर फ्यूल लेना शुरू कर दिया था अमेरिका की डील के बाद 2007 के बाद। रशिया में सपोर्ट करता है, फ्रांस से हम लोगों ने शुरू कर दिया। कनाडा के पास बहुत यूरेनियम है, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम जो है सबसे ज़्यादा जो है वो कनाडा के पास है। ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद उज़्बेकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान ही है शायद, तजाकिस्तान या उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान है, मंगोलिया है। तो इन कंट्रीज से हम लोग पहले से यूरेनियम ले रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ डील हो गई है तो चीज़ें और थोड़ी सी स्मूथ हो जाएंगी। कारण क्या है कि इंडिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है बहुत ज़्यादा है और जितनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई जितनी एनर्जीज़ हैं उसमें इंडिया की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि अभी हम लोग ग्रोइंग इकॉनमी है और ग्रोइंग इकॉनमी के अंदर लोगों के पास नया नया पैसा आ रहा है और खूब पैसा खर्च कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये यहाँ पर रैशनैलिटी ज़्यादा नहीं यूज़ होती कि खुल मिला के सब चीज़ें जो हैं वो जिस तरह से यूज़ हो रही हैं उसको लेके कई लोग क्वेश्चन मार्क करते हैं कि चलो खैर। फिर बेसिक रिक्वायरमेंट अभी भी हमारे जो है एनर्जी है क्योंकि अभी भी गाँव के अंदर बिजली जो है 24 घंटे नहीं आती। और हालांकि इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, ये है कि वो जो दिया जलाते थे उससे आज़ादी मिल गई। ग्रेजुअली गाँव के अंदर भी वेलनेस आएगी, वहाँ पर भी वेल्थ बढ़ेगा, फिर वहाँ पर भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो वो कहाँ से आएगी एनर्जी? अपने पास रिवर्स तो बड़ी थोड़ी हैं, नॉर्थ की रिवर्स हैं, साउथ की रिवर तो वैसे ही ना सीजनल है।
तो नॉर्थ की रिवर से आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लोगे, विंड एनर्जी से कितनी, सोलर एनर्जी का अल्टरनेटिव है। फिर उसके बाद समझ आता है कि एक और अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा और दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। So operationalized landmark long-term uranium supply deal with Australia alongside major deals with Canada and Kazakhstan के साथ हम पहले डील कर चुके हैं। India moves to bridge its domestic fuel deficit and power its 100 gigawatt civil nuclear expansion है अंडर विकसित भारत 2014 का हमारा जो 47 का हमारा जो प्रोग्राम है। Context and Australia India supply क्या है? breakthrough in a major leap of energy security, India has finalized long-term uranium supply agreement with Australia, operationalizing the bilateral civil nuclear cooperation agreement signed nearly 12 years ago. 12 साल पहले हमने ये एग्रीमेंट किया था, अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा। The deal closely follows similar long-term uranium purchases agreement signed with Canada. कनाडा की कंपनी है केमिको कॉर्पोरेशन एंड कजाकिस्तान की कंपनी है काजाटोम्परोम। Although special details regarding exact tonnage and uranium oxide yellow cake remain confidential, कितना आएगा कितना नहीं ये सरकारें कभी नहीं बताती। Then the multinational sourcing strategy forms part of broader government drive to secure reliable, safeguarded nuclear fuel supplies to achieve the ambitious target of 100 gigawatt electricity civil nuclear capacity by 2047 तक हमें अचीव करनी है। कितनी? 100 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी। न्यूक्लियर एम्बिशन एक्सपेंशन विजन है टू मीट नेट जीरो कार्बन गोल, ये हमारा मेन टारगेट है जिसको लेके फिलहाल इथेनॉल को लेके हंगामा चल रहा है। तो हमारा टारगेट ये है कि नेट जीरो कार्बन हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। एंड फ्यूल इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडिया ओपनड इट सिविल न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर फॉर प्राइवेट पार्टनरशिप व्हाइल सेटिंग अ टारगेट टू expand total nuclear capacity of 100 gigawatt by 47 up to current 8.7 gigawatt हम आज प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर आएगा, उसके साथ साथ हम बाकी की कंट्रीज़ के लिए भी हम लोगों ने थोड़ी सी अप्रोच को थोड़ी सा चेंज किया है। आओ इंडिया के अंदर आओ इलेक्ट्रिसिटी बनाओ, बट सेफ्टी को लेकर कई सारी चीज़ें जो हैं अभी भी मेजर कंसर्न है। क्वान्टिफाइंग द फ्यूल गैप, मिनिस्ट्री ऑफ पावर रोड मैप क्या कहता है? Current domestic uranium production can only sustain 2.4 gigawatt out of India's installed 8.57 gigawatt nuclear fleet। हमारी जो कैपेसिटी है वो 8.47 है, प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग 2.4 गीगावाट। रीज़न उसके पीछे न्यूक्लियर फ्यूल का इशू है। एंड द रिमाइंडर रिलाइज स्ट्रिक्टली ऑन द फॉरेन इंपोर्ट्स अंडर IEA सेफगार्ड्स, क्योंकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसके सेफगार्ड ये थे कि जो कंट्री ने साइन नहीं किया, जो कंट्री सिग्नेटरी नहीं है NSG की न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के अंदर, उनको न्यूक्लियर फ्यूल पहले नहीं मिलेगा। फिर अमेरिका की डील के बाद चीज़ें चेंज होनी शुरू हुई, फिर हम लोगों ने फ्यूल लेना शुरू कर दिया। रिएक्टर टाइप एंड डोमेस्टिक और मल्टीप्लायर। अब यहाँ पर हमारे ये जो मेजर जो इश्यूज हैं इंडिया के साथ वो हैं कि हमारे पास प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं और LWR यानी कि लाइट वाटर रिएक्टर्स हैं। और इनकी जो प्रॉब्लम ये है कि प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं और रन ऑन नेचुरल यूरेनियम के ऊपर ये रन करते हैं, सोर्स्ड वाया डोमेस्टिक माइनिंग एंड इंपोर्ट। तो इंडिया के अंदर जितनी डोमेस्टिक माइनिंग होती है प्लस जितना इंपोर्ट है सारा उसके ऊपर डिपेंडेंस। इन कॉन्ट्रास्ट लाइट वाटर रिएक्टर्स LWR लाइक तारापुर के अंदर है, कुडनकुलम के अंदर है, रिक्वायर एनरिच्ड यूरेनियम विच इज़ 100% इम्पोर्टेड। एनरिच्ड यूरेनियम मतलब उसको एनरिच करते चले जाएंगे U-235, और जितना भी रेडियो एक्टिव मटीरियल होता है प्योरेस्ट प्योर फॉर्म के अंदर उसकी फ्रिजिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है और वही इसके अंदर यूज़ होता है। और जो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है उसके अंदर हम लोग नेचुरल यूरेनियम यूज़ करते हैं। डोमेस्टिक रिजर्व्स हैं UCIL, इंडिया होल्ड 4.3 लाख टन ऑफ यूरेनियम ऑक्साइड रिजर्व्स अक्रॉस 47 डिपॉजिट्स। इंडिया में अलग अलग जगहों के ऊपर यूरेनियम मिलता है, उसमें आंध्र प्रदेश है, झारखंड है, मेघालय है, तेलंगाना, राजस्थान है। स्टेट ओन यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL इसको एक्सट्रैक्शन का काम करती है। ऑपरेट की माइंस एट जादूगुड़ा, फेमस माइन है, एंड तुरांदी एंड तुमलापल्ले। द 3x 4x प्राइस मल्टीप्लायर, माइनिंग इंडियन यूरेनियम कॉस्ट 3 to 4 times मोर देन द इंटरनेशनल स्पॉट इंपोर्ट। इंडिया के अंदर माइनिंग जो है उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, जिसको मैंने पहले इस क्लास स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। कॉस्ट क्यों ज़्यादा है कि इंडिया में मिलने वाला और जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। और मतलब कच्चा यूरेनियम जो है जो मिलता है नेचुरल फॉर्म के अंदर जैसे मिलता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। रिफाइनिंग प्रोसेस करते करते उसकी कॉस्ट जो बढ़ती चली जाती है। बेटर हम बाहर से इंपोर्ट कर लें
और वो सस्ता भी पड़ता है और उसमें कोई मेजर कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती उसमें। और ड्यू टू द लो ग्रेड इंडिजीनियस ओर, जैसे हमने डिस्कस किया, इंडिया के अंदर इंडिजीनियस ओर जो है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती। However, experts urge expanding domestic production via government equity infusion into the UCIL। तो कह रहे हैं कि सरकार को UCIL को फंड करना चाहिए टू शील्ड अगेंस्ट ग्लोबल सप्लाई शॉक्स। कल को हो सकता है हमारा न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई जो है अफेक्ट हो जाए। अमेरिका जैसे वहाँ पे बेवकूफ़ बैठा हुआ है गद्दी के ऊपर, एक अमेरिका की गद्दी पे, तो वो बेवकूफ़ कभी भी हो सकता है कि मैं इंडिया के साथ न्यूक्लियर साइन कैंसिल करता हूँ और उसके बाद फिर वो कह दे NSG जो है वो इम्प्लीमेंट होएगा, मतलब हर हालत में इंडिया को साइन करने ही पड़ेंगे, फिर न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई उसको होगी। तो उस बेवकूफ़ी से, उस बेवकूफ़ की किसी भी ऐसी हरकत से बचने के लिए अमेरिका फ्यूचर में, क्योंकि वो किसी का सगा नहीं है अमेरिका, उसके ऊपर ट्रंप आ गया, वो वैसे ही किसी का सगा नहीं, तो अमेरिका दुनिया में जिसका दोस्त है उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं बार बार कहता हूँ, अमेरिका ने अमेरिकन हिस्ट्री यही कहती है, उसने जिससे दोस्ती की उसको ख़त्म कर दिया अमेरिका ने। अब हमारे पास ये प्रॉब्लम है, हमारे पास जो मेन कंसर्न ये है कि अगर हम लोग न्यूक्लियर फ्यूल के ऊपर टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं और हम बड़े लेवल के ऊपर न्यूक्लियर जो सेटअप करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर सेटअप करते हैं, तो कल को अगर सप्लाई इफेक्ट हुई, बाहर से न्यूक्लियर फ्यूल आना बंद हो गया, तो क्या करेंगे? फिर उसने कहा कि UCL को सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर सके और अपने जो स्टोरेज है उसको डेवलप कर सके। NSG क्लीन वेवर है 2008 के अंदर। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जिसको हमने डिस्कस किया, 2007 की डील होती है, 7-8 की, और NSG सप्लायर ग्रुप वेवर मेक्स इंडिया द ओनली नॉन सिग्नेटरी ऑफ NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के ऊपर हमने साइन नहीं किए हुए। सिविल न्यूक्लियर ट्रेड ग्लोबली प्रोवाइडेड इम्पोर्टेड फ्यूल इज प्लेस्ड अंडर IAEA सेफगार्ड्स। अब उसके पीछे अमेरिका की अपनी रिक्वायरमेंट्स थी, अमेरिका को इंडिया की दोस्ती की ज़रूरत थी, तो अमेरिका ने हमें कहा कि ठीक है जी, हम आपको एक बैकडोर एंट्री देते हैं कि आप बिना NPT पे साइन किए, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे साइन किए, आप NSG के मेंबर हो सकते हो, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के आप मेंबर हो सकते हो। तो इसी करके इंडिया को, अगर उसकी मेंबरशिप, ध्यान रखना, इंडिया अभी भी NSG का मेंबर नहीं है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर नहीं है, ठीक, और क्योंकि उसके मेंबर वही कंट्रीज हैं जो डील साइन कर चुके हैं, हम उसके अंदर मेंबरशिप में नहीं आते, पर अमेरिका की वजह से हमें वो थोड़ा रिलैक्सेशन मिल गया। अब हम लोग फ्यूल तो दुनिया की हर कंट्री से लेते हैं, जहाँ जहाँ से ले सकते हैं वहाँ लेते हैं, बट हम लोग नहीं माना हुआ NPT हमने साइन नहीं की हुई, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हमने साइन नहीं की हुई, जिसमें इंडिया को तो मानती ही, रिकॉग्नाइज ही नहीं करती कि वो न्यूक्लियर स्टेट है। Global supply metrics, import trend between 2008, 9, 24, 25, India imported 18,862.60 metric ton safeguard uranium येलो केक और, हम लोगों ने जो येलो केक और आता है उसमें नेचुरल UO2 पैलेट्स छोटे छोटे होते हैं, वो 10 ग्राम का एक पैलेट होता है, वो सिलेंड्रिकल शेप के अंदर होते हैं, एंड एनरिच्ड UO2 पैलेट्स हैं, ये सब हम लोगों ने बाहर से बाय किए हैं इन 2024-25 अलोन। न्यूक्लियर प्लांट्स प्रोड्यूस 56,631 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद 39.180 मिलियन यूनिट्स जनरेटेड वाया इंपोर्टेड फ्यूल। ज़्यादातर हम लोगों ने इंपोर्टेड फ्यूल ही यूज़ किया है। रशिया और उज्बेकिस्तान ट्रेडिशनल प्राइमरी सप्लायर्स प्रोवाइडिंग एनरिच्ड एंड नेचुरल यूरेनियम, दोनों हमें प्रोवाइड करते हैं पैलेट्स फॉर ऑपरेशनल सेफगार्ड रिएक्टर्स। ध्यान रखना, फिर वही पॉइंट है, पैलेट्स हैं जहाँ से मंगवा रहे हैं, ये अलग अलग साइज़ के पैलेट हो सकते हैं, मैं तो जो इसकी बात कर रहा हूँ वो 10 ग्राम का पैलेट जो है, वो पैलेट का साइज़ अलग अलग हो सकता है। केमिको एंड कोज़ाटोम्प्रोन, ये कनाडा की और ये कजाकिस्तान की कंपनी, रिज्यूम्ड मेजर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट केमिको 2.6 बिलियन की डील एंड सप्लाई येलो केक एंड नेचुरल पैलेट स्टार्टिंग फ्रॉम 2025-26 में। खासतौर के ऊपर जो क्या नाम है उनका, इससे पहले जो थे, बड़ा स्मार्ट सा कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर था, उसके जाने के बाद कनाडा कॉन्टिन्यूसली लुकिंग टूवर्ड्स इंडिया, अपने रिलेशन बेटर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के साथ उसके रिलेशन जो है थोड़े से कॉन्स्टेंट चल रहे हैं, क्योंकि बेवकूफ़ बैठा है, वो किसी का सगा नहीं है, अपने सब दोस्तों के तो उसने रिलेशन अपने खराब कर लिए, नाटो कंट्रीज़ के साथ भी, कनाडा के साथ भी और जापान के साथ, सबके साथ उसने रिलेशन खराब किए, ब्लैकमेल किया सबको नाटो के नाम के ऊपर। Australia, France and US Australia operationalized 2014 nuclear pact. France supplied ores in 2025-26 and US delivered specialized pellet in 24-25. GS syllabus metadata में क्या है? GS3 energy infrastructure, science and technology application, resource mobilization and net zero target. GS2 bilateral relations, India and Australia, India Canada, आपको ये relations में इसको ध्यान में करना पड़ेगा, और अगर प्रिपेयर होएगा ये टॉपिक तो ज़्यादा बेटर है। NSG वेवर के बारे में डिस्कस करेंगे, आप मेंशन करना वहाँ पे। IAEA सेफगार्ड रिजीम क्या है, क्रूशियल फ्रेमवर्क क्या होंगे, 2008
एनएसजी क्लीन वेवर का क्या मतलब है? IAEA सेफगार्ड एग्रीमेंट इंडिया ऑस्ट्रेलिया सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट 2014 एंड विकसित भारत प्रोग्राम 2047 एंड एनर्जी रूट मैप, उसका क्या होगा? सो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि इंडिया की रिक्वायरमेंट जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी से ही, न्यूक्लियर फ्यूल से ही पूरी हो सकती हैं। बाकी आने वाले दिनों के अंदर अमेरिका की तरफ से आने वाली या वेस्ट की तरफ से फ्रांस है, उसके अंदर जर्मनी है, जिनके पास ये मॉड्यूलर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर छोटे से कमरे की तरह एक शहर की इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को पूरा कर सकता है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। तो अमेरिका अपनी इलेक्ट्रिसिटी वहीं से प्रोड्यूस करता है, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा है और इतने बड़े लेवल के ऊपर वायर वूर करना बड़ा मुश्किल काम है अमेरिका के लिए। तो उन्होंने वहीं पर छोटे छोटे रिएक्टर लगा के वहीं पर अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया हुआ है। उसकी एक्सपर्टीज़ है उसकी स्मॉल रिएक्टर्स की, तो अमेरिका बना सकता है। अगर हमें वहाँ से हेल्प मिले तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट है की स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं? UCI है, UCIL यूनियन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टेट ओन्ड है एंटिटी एंड DI रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माइनिंग एंड मिलिंग यूरेनियम एंड जादूगुड़ा एंड तुरामदी एंड तुमलापल्ले, जो 3 जगह जहाँ से मेजरली ये निकलता है, यूरेनियम निकलता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA है, तो ग्लोबल रेगुलेटरी बॉडी है इंस्पेक्टिंग सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स लिंक्ड विद इम्पोर्टेड येलो किक टू इंश्योर पीसफुल यूज़। तो ये ध्यान रखती है कि जितना भी आप यूरेनियम इंपोर्ट करो उसको यूज़ उसका जो है सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की तरफ होना चाहिए, ना कि आप एटम बम बनाओ उसके पॉइंट। उसके साथ कई सारी टेक्निकलिटीज और जुड़ती हैं। हम लोगों ने न्यूक्लियर फ्यूल मंगवा लिया, यूज़ कर लिया, उस बर्न आउट को क्या करेंगे? वो जो जल गया उसमें से जो पोर्शन बच गया उसको एनरिच करते 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 एटम बम बन जाता है। ईरान ने भी ऐसे ही किया था, क्योंकि उसको तो सिग्नेटरी था NPT का, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का। उसने फ्यूल मंगवाया, क्योंकि फ्यूल तो आपने मंगवा लिया, आपने यूज़ कर लिया, अब वो जो जल गया ख़त्म हो गया। अभी भी उसमें रेडियो एक्टिवनेस तो है ना, तो उस रेडियो एक्टिवनेस को ख़त्म कैसे करेंगे? तो उसकी टेक्निक हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास के अंदर, कि उसकी ब्रिक्स बना के उसको ज़मीन के अंदर दबा दो। कई सारी ब्रिक्स हैं, जो फर्नेस है वहाँ पे लग सकता है, वो एक अलग एस्पेक्ट है। बट उस बर्न्ड फ्यूल का जो रेसिड्यू है उसको कोई नहीं लेना चाहता, राख जो बच गई उसको कोई लेना नहीं चाहता। क्या करेगा कोई भी उसका? फिर उसको एनरिच करते 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 उसमें से यूरेनियम निकल जाता है। तो ये निगाह रखती है कि ज़्यादातर जो है वो ऐसे यूज़ हो। ग्लोबल सप्लायर्स कौन है? केमिको हैं, एंड जो उसकी कंपनी कजाकिस्तान की काजातोम्प्रोम, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूरेनियम माइनिंग कॉर्पोरेशन हैं, प्रोवाइडिंग असेंशियल मल्टी ईयर फ्यूल सिक्योरिटी टू इंडिया। मेंस एंड इंटरव्यू डिस्कशंस के लिए इम्पोर्ट डिपेंडेंसी वर्सेस डोमेस्टिक सेल्फ रिलायंस, द यूनिक नॉन NPT प्रिविलेज जो सिर्फ इंडिया को मिला हुआ है, प्राइवेट पार्टनरशिप इन सिविल न्यूक्लियर, 3-stage न्यूक्लियर प्रोग्राम, realignment, how short-term uranium imports bridge the gap towards long-term thorium-based breeder reactor deployment। आने वाले दिनों के अंदर इंडिया जो नए टाइप के रिएक्टर्स हैं, जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हैं, जिसमें थोरियम डालेंगे यूरेनियम बना देगा, हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो जितना थोरियम डालेंगे उतना यूरेनियम बना के दे देगा, मतलब जितना उसमें फ्यूल डाल रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा प्रोड्यूस करके दे रहा है। फिर वो इन इंजन के अंदर इस तरह के रिएक्टर्स में वो यूज़ हो सकता है।